और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस कहावत को भी उन्होंने चकनाचूर किया। दशरथ मान जी का बात है, हम लोग इनके अनुयायी हैं और निश्चित रूप से इनको हम लोग भारत रत्न की उपाधि दिलाने का काम करेंगे। हम उस कर्मयोगी के और उस योगी के संतान हैं जो मिसाल हैं परिश्रम का, तो निश्चित तौर पर हम लोग को भारत रत्न मिलेगा। देखिए माझी समाज उसी के साथ है जो भारत रत्न हमको दिलाएगा, और 24 के 25 का कोई मामला नहीं है, मामला सिर्फ है भारत रत्न का। दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग लगातार उठ रही है। मैं जंतर मंतर पर हूं और यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन है, बड़ी मांग है, और इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीतन राम मांझी आए हुए हैं, इसके साथ ही तमाम संगठनों के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप पोस्टर पर नजर डालिए, पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी के लिए केंद्र सरकार से भारत रत्न की मांग हेतु 1 दिवसीय धरना व पदयात्रा का यहाँ पर आज समापन किया जाएगा। आप देखिए बिहार से ये लोग आए हुए हैं, बिहार के अलग हिस्सों से ये लोग आए हुए हैं। सर, आप लोग दशरथ मांझी के लिए जो है कि भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, बीजेपी सरकार क्यों नहीं दे रही भारत रत्न? हम लोगों ने मांग शुरुआत किया है और भारत सरकार के पास हम लोग मैसेज देने का काम जंतर मंतर पर धरना दे करके माध्यम से किया है, और भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है उसके बाद फिर हम लोग और भी जोरदार तरीके से मांगने का काम करेंगे। तो क्या भेदभाव किया जा रहा है? भाव तो अच्छा दिया जा रहा है, और सरकार क्या भेदभाव कर रही है कि दशरथ मांझी जो है आदिवासी समाज से आते थे इसीलिए नहीं दिया जा रहा? जब तक हम प्रॉपर मांग को सरकार के पटल पर नहीं ले जाएंगे तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि वो भाव नहीं दे रहे हैं। तो क्या लगता है सरकार दे देगी भारत रत्न? निश्चित तौर पर बाबा दशरथ मांझी जी का विश्वास, बाबा दशरथ मांझी जी ने ऐसा काम किया है कि उनके काम जो शौर्य वीरता का प्रतीक है, जो देश और दुनिया को एक मैसेज दिया है कि एक व्यक्ति दिल्ली पैदल आज से 40 साल पीछे चल करके आकर के दिल्ली दूर है कहावत को दूर किया, और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस कहावत को भी उन्होंने चकनाचूर किया, और अकेले 366 फीट लंबा, 25 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा रास्ता काट करके लाखों लोगों को आने जाने का रास्ता जो 80 किलोमीटर घूम के जाते थे उसको मात्र 8 किलोमीटर में ब्लॉक और अस्पताल पहुंचाने का काम किया। मैं आपको दशरथ मांझी के बारे में बताऊं, उन्होंने एक छीनी और हथौड़ी से पूरे पर्वत को काट दिया था और रास्ता बना दिया था। सर, क्या लगता है कि सरकार जो है भेदभाव कर रही है क्या, इसलिए भारत रत्न नहीं दे रही? सरकार भेदभाव कर रही है क्या? बाबा दशरथ को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम लोग उनके रवैये को देखते हुए आंदोलन का रुख अपनाया है, और जब तक वो देंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। यही हम लोगों का मिशन है। भेदभाव और अन्य दूसरी बातें हम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं बाबा दशरथ मांझी अनुसूचित जाति में सबसे निम्नतम समुदाय से आते थे, और इन्होंने 22 वर्ष 4 महीना में बगैर कोई साधन का, बगैर किसी सहायता का, उन्होंने जो पहाड़ काट कर, जो वजीरगंज से अतरी की दूरी 55 किलोमीटर की थी, उन्होंने उसको 13 किलोमीटर तब्दील करने का काम जो किया है वह एक मिसाल है और भारत में अद्वितीय कार्य है। इस कार्य को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेना चाहिए भारत सरकार को। अगर नहीं ले रहे हैं, हम लोग संज्ञान में ला रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र प्रेषित किया गया है कि दशरथ मांझी का कार्य बिहार में अद्वितीय है, भारत में अद्वितीय है, इसलिए भारत रत्न इनको दिया जाना चाहिए। इसी मुतल्लिक हम लोग भी आज उनको सुनाने आए हैं, कहने आए हैं, निवेदन करने आए हैं, और जब तक देंगे नहीं हम छोड़ेंगे। अच्छा, बिहार में जो है कि जात के आधार पर राजनीति की जाती है। दशरथ मांझी जो है आदिवासी समाज से आते थे, तो क्या इसीलिए भेदभाव किया जा रहा है? अगर सवर्ण होते तो तक मिल गया होता। देखिए, जहाँ तक जात पात की राजनीति की बात होती है, वो
एन प्रकार सभी राज्यों में होती है। हम लोग बिहार को बदनाम करके रखे हैं। वो किसने कर दिया बिहार को बदनाम? वो आपके जैसे लोग होंगे और आप ही के जैसे लोग प्रचारित प्रसारित करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए और जहाँ तक ये कर्मवादी कर्म के अनुयायी दशरथ मांझी का बात है, हम लोग इनके अनुयायी हैं और निश्चित रूप से इनको हम लोग भारत रत्न की उपाधि दिलाने का काम करेंगे। सरकार कोई अल्टीमेटम, क्योंकि 24 में चुनाव होना है पूरे देश में। ये तो देख रहे हैं, हम कोई अल्टीमेटम देने नहीं आए हैं, हम उनके संज्ञान में देने आए हैं कि दशरथ मांझी कर्मवादी पुरुष थे, इसलिए उनको भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए, मिलना चाहिए दशरथ मांझी को। कुछ लोग और हैं, बातचीत करते हैं। सर, दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग की जा रही। जीतनराम मांझी भी आए हुए जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो सरकार भेदभाव नहीं कर रही है क्या? देखिए, मांग हम लोग कर रहे हैं और मांग तब तक करते रहेंगे जब तक हमको भारत रत्न नहीं मिलेगा। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रही है, उसको लिए हम लोग नहीं सोचते। हम लोग संघर्ष करने वाले हैं। हमारे पूर्वज बाबा दशरथ मांझी रहे हैं जो 22 साल तक लगातार पत्थर को काट करके रास्ता बना दिया है। हम भी संघर्ष करेंगे जब तक नहीं देंगे, कब तक उनका कलेजा नहीं उनका पिसराची होगा, पसीजेगा। तो हम समझते हैं कि हम संघर्ष में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं। हम उस कर्मयोगी के और उस योगी के संतान हैं जो मिसाल हैं परिश्रम का। तो निश्चित तौर पर हम लोग को भारत रत्न मिलेगा। हम लोग ने जो आवाज़ छेड़ी है, ये आवाज़ संसद तक भी गूंजेगी, राष्ट्रपति जी के पास भी जाएगी। और राष्ट्रपति जी से हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे सब लोग मिल के आए हैं और आगे वाला समय में प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग मिल करके ये मांग पुरजोर तरीके से रखेंगे। और हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग भारत रत्न मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं मौके पर, और दशरथ मांझी, मुर्मू जी भी आदिवासी समाज से हैं, दशरथ मांझी भी आदिवासी समाज से थे। तो सरकार जो मोदी जी पे आरोप लगता है कि ओबीसी हैं और वे नहीं चाहते कि आदिवासी समाज के लोगों को भारत रत्न मिले या आदिवासी समाज के लोग जो तरक्की करें। देखिए, ये सब बेकार की बात है। कोई जात से कोई व्यक्ति का पहचान नहीं ना होता है। भारत रत्न अगर अम्बेडकर जी को मिला, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मिला, तो कोई जात के थे? नहीं, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी सर। अरे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भारत रत्न नहीं मिला, कोई जात को नहीं मिलता है। हम तो बाबा दशरथ मांझी जी को इसलिए मांगने आए हैं कि उस लायक हैं, उस डिजर्व करते हैं। उन्होंने समाज को रास्ता दिखाया, ऐसे समाज को रास्ता दिखाया जो सबसे पिछड़ा हुआ समाज है। पिछड़ा हुआ समाज कहने का मतलब जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ, उस समाज से निकल करके उन्होंने एक रास्ता दिखाया है। और उसके लिए हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो चाहे किन्हीं की भी सरकार हो, हर सरकार से हम लोग मांग करेंगे। और हम समझते हैं कि अगर आपके अंदर जज्बा हो, आपके अंदर कुछ करने का मादा हो, तो कोई भी सरकार रहे सब कोई देगी। सर, क्या लगता है, तेजस्वी यादव की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, तो सरकार आना चाहिए नीतीश कुमार को भी और आना चाहिए तेजस्वी यादव को भी, मिलना चाहिए सरकार से? देखिए, सरकार जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार ने भारत सरकार को अनुशंसा करके भेजा हुआ है। हम लोग बिहार सरकार में हैं और वहाँ से हम लोग ने भेज दिया है। अब एक स्टेप है केंद्र सरकार को इसमें संज्ञान लेने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग की बात हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को अथी कर दिया है और उनको उनके पास से भेजा है। वो उनसे मिलेंगे, उनके बाद वो क्या करेंगे फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। हम समझते हैं, हम लोग सकारात्मक रूप से सोच रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव हैं और ये सम्मान मिलेगा। अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव को लोग कैसे देखते हैं? 24 में चुनाव होना है, मांझी समाज क्या कुछ जो है कि रुख अख्तियार करेगा 24 में अगर दशरथ मांझी को भारत रत्न नहीं मिलता तो? देखिए, मांझी समाज उसी के साथ है जो भारत रत्न हमको दिलाएगा। और 24 के 25 का कोई मामला नहीं है, मामला सिर्फ है भारत रत्न का। और हम लोग भारत रत्न के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हर व्यक्ति समाज का संघर्ष करेगा और जब तक करता रहेगा जब तक ये नहीं मिले। और आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, आप लोग भी अपने स्तर से काम को कीजिए ताकि समाज के उस पिछड़े व्यक्ति को सम्मान मिले, उनको अधिकार मिले। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या कोई अल्टीमेटम है टाइम का? 23 में मिल जाए, 24 मिल जाए, 25 में मिल जाए? देखिए, संघर्ष करने वाला ये नहीं सोचता है कि कम मिलेगा काम। एक समय सीमा लेकर चलता है। समय सीमा तो हम लोग चाहते हैं कि कल मिल जाए, लेकिन उससे क्या होगा? लेकिन संघर्ष रहेगा, जब तक संघर्ष रहेगा जब तक नहीं मिलेगा। संघर्ष जारी रहेगा और जब तक नहीं मिल जाता भारत रत्न
दशरथ मांझी को, तब तक ये लोग ऐसे ही सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे, आंदोलन करते रहेंगे और मांग करते रहेंगे। क्योंकि इनका मंत्री हैं बिहार सरकार में, इन्होंने साफ कहा कि जो अनुशंसा इन लोगों ने भेज दिया है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति से मुलाकात भी हो गई है और इसके आगे जो प्रक्रिया है ये लोग करने काम करेंगे। जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी से भी एक डेलीगेशन जाएगा, मिल करके आएगा और भारत रत्न की मांग करेगा। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देना चाहता हूं, आप देख लीजिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी आए हुए हैं, इसके साथ ही तमाम और लोग हैं। और यहाँ पर देखिए बिहार के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों लोग आए हुए हैं और इन सब की एक ही मांग है कि दशरथ मांझी को हर हाल में भारत रत्न दिया जाए और कोई समय सीमा नहीं है। ये लोग मांग करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, लेकिन तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक दशरथ मांझी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं कर दिया जाता। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।